Hello everyone, myself Twinkle Agrawal. I welcome you all to our channel Classmates Academy. इस वीडियो में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की डिस्काउंटिंग टेक्निक को कंटिन्यू करने वाले हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि मनी की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती रहती है और आज के मनी की वैल्यू फ्यूचर के सेम अमाउंट ऑफ मनी से ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आज जो 1000 रुपीज़ हैं उसकी जो परचेजिंग पावर है या आप उससे जो खरीद सकते हो वो फ्यूचर के 1000 रुपीज़ से ज़्यादा होती है। मतलब यहाँ पर क्या है, अमाउंट सेम है बट जो परचेजिंग पावर है सेम अमाउंट की वो प्रेजेंट में ज़्यादा है और फ्यूचर में कम हो जाती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर हमारे पास दो टेक्निक्स होती हैं। फर्स्ट वन इज कंपाउंडिंग टेक्निक एंड सेकंड वन इज डिस्काउंटिंग टेक्निक। अगर हमें मनी की प्रेजेंट अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो वहाँ पर हम कंपाउंडिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, और जब हमें फ्यूचर के अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक। कंपाउंडिंग टेक्निक का कॉन्सेप्ट और उसके न्यूमेरिकल्स मैं पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप आई बटन में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि सिंगल कैश फ्लो एंड सीरीज ऑफ कैश फ्लो के लिए डिस्काउंटिंग कैसे की जाती है। इस वीडियो में हम एन्युटी एंड परपेचुइटी के लिए डिस्काउंटिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं एन्युटी का मीनिंग क्या होता है। एन्युटी एक ऐसी स्ट्रीम या सीरीज ऑफ कैश फ्लो होती है जिसमें इक्वल अमाउंट्स को इक्वल टाइम इंटरवल्स के बाद पे किया जाता है और ये पेमेंट्स एक फिक्स्ड या सर्टेन टाइम के लिए होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, you give your house to someone on rent for 2 years, rent being ₹10,000 per month. इस सिचुएशन में ये होगा कि आपको 2 ईयर्स तक पर मंथ 10,000 रुपीज़ मिलते रहेंगे, क्योंकि आपने रेंट पे अपना हाउस लिया है। पर मंथ आपको 10,000 रुपीज़ मिलेंगे एज रेंट, और यहाँ जो अमाउंट है वो कैसा रहेगा, इक्वल अमाउंट रहेगा, क्योंकि हमने रेंट कितना रखा है 10,000 पर मंथ। तो 2 सालों तक हर महीने आपको 10,000 रुपये मिलेंगे और अमाउंट कैसा रहेगा, इक्वल। और कितने टाइम के बाद ही मिल रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल्स के बाद, मतलब मंथली मिल रहा है। और यहाँ पर 2 ड्यूरेशंस तक आपको ये अमाउंट मिलता रहेगा, दैट मीन्स फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम तक मिलेगा। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है या इस तरह की जो स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज होते हैं उन्हें हम कहते हैं एन्युटी। नाउ हमें एन्युटी की अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूलाज होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 divided by bracket 1 plus r bracket close whole raised to the power n bracket close and this whole divided by r। हमारा सेकेंड फॉर्मूला कहता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इक्वल्स टू कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय PVAF एट R परसेंटेज कॉमा N। तो ये जो पूरा पार्ट है उसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। इन दोनों फॉर्मूलाज में PV डिनोट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, CF डिनोट्स कैश फ्लो पर पीरियड, R डिनोट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट रेट, N डिनोट्स नंबर ऑफ पीरियड्स इन विच पेमेंट्स विल बी मेड एंड PVAF डिनोट्स प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। PVAF प्री कैलकुलेटेड वैल्यूज़ होती हैं जिन्हें एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। इन सिंपलर वर्ड्स, इस पूरी कैलकुलेशन से बचने के लिए और एक्यूरेट आंसर जल्दी से निकालने के लिए PVAF टेबल या PVAF वैल्यूज़ हमारे पास एक शॉर्टकट होता है। लेट अस सी हम PVAF टेबल में वैल्यूज़ कैसे देखते हैं। तो PVAF टेबल में वैल्यूज़ देखने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का परसेंटेज एंड n नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ पीरियड्स। फॉर एग्जाम्पल, हमें 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 5 ईयर्स की PVAF वैल्यू देखनी है तो हम 9% इंटरेस्ट रेट वाली कॉलम में जाएंगे और यहाँ 5 ईयर्स की रो में जो 5 ईयर्स वाली वैल्यू है वो देखेंगे। सो आवर PVAF at 9% for 5 years is
3.890. Another example, हमें 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 11 ईयर्स की पीवीएफ वैल्यू देखनी है, तो इट विल बी 7.887. Let us move towards the numericals. The question says find out the present value of an annuity of rupees 2500 made annually for 3 years at 12% interest rate. मतलब हमें ये 2500 की एक एनुइटी है, 3 इयर्स तक चल रही है, ये 12% इंटरेस्ट रेट पर, तो हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू बतानी है. इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले गिवन लिख लेंगे. गिवन है हमारे पास कैश फ्लो रुपीज 2500, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, नंबर ऑफ ईयर्स 3 इयर्स. अब फॉर्मूला लिख लेते हैं. हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो था वो कहता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी इक्वल्स टू कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर होल रेज टू द पावर n ब्रैकेट क्लोज होल डिवाइडेड बाय r. अब हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे हमारे फॉर्मूला में. सो पीवी एज इट इज लिखा रहने देंगे. कैश फ्लो की जगह हम लिखेंगे 2500 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट लगाएंगे 1 एज इट इज माइनस ये वाला 1 भी एज इट इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की जगह हम लिखेंगे 0.12, क्योंकि आर हमें 12% में गिवन है. तो 12 के आगे से जब हमें परसेंटेज हटाना है तो हम क्या करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 100, सो इट इज 0.12. इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 1 प्लस 0.12 रेज टू द पावर n है, n की जगह हम लिखेंगे 3 और होल डिवाइडेड बाय 0.12. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम 1 प्लस 0.12 कर लेंगे, इट इज 1.12. बाकी सब हम एज इट इज लिखा रहने देंगे. उसके बाद 1.12 रेज टू द पावर जो 3 है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे. हम क्या करें, हम पहले स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे करके बिगर ब्रैकेट्स की तरफ बढ़ेंगे. तो 1.12 रेज टू द पावर 3 1.4049. बाकी सारी वैल्यूज हम एज इट इज लिखे रहने देंगे अभी. अब नेक्स्ट स्टेप में हम 1 डिवाइडेड बाय 1.4049 करेंगे. इट इज 0.7117. नाउ 2500 multiplied by 1 minus 0.7117 divided by 0.12. तो 2500 as it is लिख दिया. 1 में से 0.7117 माइनस किया तो क्या आएगा 0.2883, और ये किससे डिवाइड हो रहा है 0.12 से. ब्रैकेट लगा हुआ है अभी भी. सो 2500 मल्टीप्लाइड बाय इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 0.2883 को 0.12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.402. नाउ 2500 multiplied by 2.402 equals to rupees 6005. So हमारी एनुइटी की प्रेजेंट वैल्यू हो गई रुपीज 6005. इस सेम क्वेश्चन को हम सेकंड फॉर्मूला से सॉल्व करके देख लेते हैं. गिवन लिख लिया सबसे पहले. अब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. सेकंड फॉर्मूला था हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी इक्वल्स टू कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय पीवीएफ एट आर परसेंटेज कॉमा एन. अब हमें पीवीएफ देखना है 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 इयर्स के लिए. तो हम जाएंगे हमारी पीवीएफ टेबल में. तो पीवीएफ एट 12% फॉर 3 इयर्स इज 2.402. अब यही हम यहाँ पर लिखेंगे अपने सॉल्यूशन में. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एनुइटी इक्वल्स टू 2500 मल्टीप्लाइड बाय 2.402 इक्वल्स टू रुपीज 6005. दैट मीन्स दोनों फॉर्मूला से हमारा आंसर सेम आ रहा है. एक और एडवाइस मैं देना चाहती हूँ. अगर आप इस फॉर्मूला से फर्स्ट फॉर्मूला से अगर अपना क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप वहाँ पर ना जब तक ब्रैकेट के अंदर है, आप नंबर्स को जब तक ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर रहे हो तो आप 4 डिजिट्स तक, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक नंबर लेना, और जब ब्रैकेट आप ओपन करो तो पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट्स तक नंबर लेना, तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आएगा. मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज find out the present value of an annuity of rupees 900 deposited for 3 years at 10% interest rate. तो इसको हम डायरेक्टली पीवीएफ वाले फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं. गिवन लिख लिया सबसे पहले. गिवन है कैश फ्लो रुपीज 900, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एंड 3 इयर्स. प्रेजेंट वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है.
फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय PVAF एट R परसेंटेज कॉमा N। ठीक है, तो कैश फ्लो की जगह लिख लेंगे 900 और PVAF की वैल्यू हमें देखनी है 10% पे 3 ईयर्स के लिए। तो PVF टेबल में जाएंगे, 10% पे 3 ईयर्स की PVF वैल्यू है हमारी 2.487। अब 900 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी इज इक्वल्स टू ₹2238.3। ये सेम क्वेश्चन आप लोग जो फर्स्ट फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का उससे करके देखिएगा, और ब्रैकेट में जब तक नंबर्स हैं तब तक पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक वैल्यू लीजिएगा, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे लास्ट में तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक लीजिएगा, तो अपना आंसर फिर आप यहाँ से मैच करिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि कई बार क्वेश्चन में आपको पूरी टेबल ना देकर डायरेक्टली PVAF की वैल्यू भी दे सकते हैं, जिस वैल्यू की आपको ज़रूरत है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या फिर आपको एक से ज़्यादा PVAF वैल्यूज़ दे सकते हैं टू कंफ्यूज यू। लाइक इस क्वेश्चन में क्या करते, आपको PVAF की टेबल ना देकर डायरेक्टली वैल्यूज़ दे देते, PVAF एट 10% फॉर 4 ईयर्स, PVAF एट 10% फॉर 5 ईयर्स, PVAF एट 10% फॉर 3 ईयर्स एंड PVAF एट 3% फॉर 10 ईयर्स। तो इससे क्या होता है, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है बेसिकली क्वेश्चन मुश्किल करने के लिए। सो आप यहाँ पर क्या करोगे, बहुत केयरफुली जो गिवन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट और गिवन नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ पीरियड्स वाली वैल्यू ही PVF की उठानी है और अपने सॉल्यूशन में लिखनी है। एन्युटी के क्वेश्चंस हम सीरीज ऑफ कैश फ्लो के क्वेश्चंस की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने सीरीज ऑफ कैश फ्लो के क्वेश्चन सॉल्व करना बताया है, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आवर नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज परपेचुइटी। परपेचुइटी एक ऐसी सीरीज ऑफ कैश फ्लो होती है जिसमें इक्वल अमाउंट्स इक्वल टाइम इंटरवल्स पर पे किए जाते हैं, बट ये पेमेंट्स इनफाइनाइट टाइम के लिए की जाती है। इन अदर वर्ड्स, परपेचुइटी एक ऐसी एन्युटी होती है जिसका कोई एंड फिक्स नहीं होता, ये हमेशा के लिए चलती जाती है। इसीलिए इसे कैपिटलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ आपने एक बार एक सम ऑफ मनी इन्वेस्ट किया, फिर आपको इनफाइनाइट टाइम के लिए उस अमाउंट पर रिटर्न या इंटरेस्ट मिलता रहता है। परपेचुइटी में आपको आपका इन्वेस्टेड मनी कभी वापस नहीं मिलता, बस उसके ऊपर आपको हमेशा इंटरेस्ट मिलता रहता है। क्योंकि अगर आपने अपना जो इन्वेस्टेड मनी है वो ही विड्रॉ कर लिया तो फिर आपको किस चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। सो आपका अमाउंट जो इन्वेस्टेड है वो हमेशा इन्वेस्टेड रहता है, पर आपको लाइफ लॉन्ग उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहता है। क्योंकि परपेचुइटी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको फ्यूचर में इनफाइनाइट टाइम तक इंटरेस्ट मिलता रहता है, इसलिए हम परपेचुइटी की सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ही निकाल सकते हैं और इसकी फ्यूचर वैल्यू नहीं निकाल सकते। बिकॉज फ्यूचर में इस सीरीज ऑफ कैश फ्लो का एंड कब होगा हमें पता ही नहीं है। तो जब हमें पता ही नहीं है कि ये सीरीज ऑफ कैश फ्लो कब एंड हो रही है, इनफाइनाइट टाइम पे एंड हो रही है, तो फिर हम इसका फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कैलकुलेट कर सकते। इसलिए हम परपेचुइटी की सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ही कैलकुलेट कर सकते हैं। परपेचुइटी का एक रियल लाइफ एग्जांपल है in the real estate sector when an owner purchases a property and then rents it out। किसी ने एक प्रॉपर्टी खरीदी और उसने रेंट पे दे दिया, किराए पे दे दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब तक वो उस घर का ओनर है तब तक उसके ऊपर उसको रेंट मिलता रहेगा, वो किसी ना किसी को तो रेंट पर देगा ही उसको, ठीक है। तो उसके ऊपर उसे रेंट मिलता रहेगा और ये रेंट कब तक मिलेगा, इनफाइनाइट टाइम तक मिलेगा। तो इसीलिए इस सिचुएशन को हम बोलते हैं परपेचुइटी। यहाँ पर हम कैपिटलाइजेशन भी समझ सकते हैं। उसने क्या किया है, ओनर ने सिर्फ एक बार अमाउंट को इन्वेस्ट किया और अब उसे इनफाइनाइट ईयर्स तक उसके ऊपर इंटरेस्ट या रेंट मिलता रहेगा। तो
इसलिए इसको कैपिटलाइजेशन भी बोलते हैं। हमने कुछ इसी तरह का एग्जाम्पल एन्युटी में भी देखा था। उसमें और इस एग्जाम्पल में सिर्फ ये डिफरेंस है कि उसमें हमें पता था कि वो सीरीज ऑफ कैश फ्लो कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए है, और इस सिचुएशन में हमें सीरीज ऑफ कैश फ्लो कब तक होगा, हमें इसके एंड के बारे में नहीं पता है। परपेचुइटी दो तरह की होती है, फर्स्ट इज स्टेबल परपेचुइटी एंड सेकंड इज ग्रोइंग परपेचुइटी। स्टेबल परपेचुइटी वो होती है जिसमें हर कैश फ्लो का अमाउंट सेम होता है। जैसे अगर आपको फर्स्ट ईयर पर आपको 10,000 रुपीज़ मिले तो आपको लाइफ लॉन्ग इनफाइनाइट टाइम तक 10,000 रुपीज़ ही हर साल मिलते रहेंगे। सेकेंड है हमारी ग्रोइंग परपेचुइटी। ग्रोइंग परपेचुइटी वो परपेचुइटी होती है जिसमें कैश फ्लो हर साल या हर पीरियड के एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट से इंक्रीज होता जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ग्रोइंग परपेचुइटी की हर नेक्स्ट पेमेंट पिछली वाली पेमेंट से ज़्यादा होती है और ये इंक्रीज एक कांस्टेंट रेट ऑफ ग्रोथ से किया जाता है। अब हम इनके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। स्टेबल परपेचुइटी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इक्वल्स टू कैश फ्लो डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेयर PV equals to present value of perpetuity, CF equals to amount of continuous cash flow and R equals to interest rate। और growing perpetuity का फॉर्मूला होता है present value of perpetuity equals to cash flow 1 divided by R minus G, where PV is present value of perpetuity, CF 1 होता है हमारा expected cash flow in period 1, मतलब आपको फर्स्ट पीरियड के एंड पर जो कैश फ्लो मिलेगा वो, क्योंकि इसको हम आगे एग्जाम्पल जब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर CF1 जो मिला है, मतलब क्योंकि ये ग्रोइंग परपेचुइटी है, दैट मीन्स ग्रो हो रहा है आपका परपेचुइटी का अमाउंट हर पीरियड के एंड पर, तो इसीलिए यहाँ पर CF1 लेते हैं हम, जो कैश फ्लो एट द एंड ऑफ पीरियड 1 मिलेगा आपको वो। R रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम, ग्रोथ G होता है हमारा ग्रोथ रेट ऑफ परपेचुइटी पेमेंट, जिस रेट ऑफ ग्रोथ से आपका परपेचुइटी बढ़ रहा है। अब हम स्टेबल परपेचुइटी के न्यूमेरिकल देख लेते हैं। द क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज ऑफ ₹1,000 पर एनम फॉर इनफाइनाइट ईयर्स एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको 1,000 रुपीज़ की कैश फ्लो है पर एनम की, जो इनफाइनाइट ईयर्स तक चल रही है एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको बतानी है। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। गिवन है हमारा कैश फ्लो ₹1,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और अब लिख लेते हैं फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टेबल परपेचुइटी इक्वल्स टू कैश फ्लो डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कैश फ्लो है हमारा 1000, यहाँ लिख लिया 1000 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। अब इसको 10% में से परसेंटेज हटाएंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 100 0.10। नाउ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय 0.10 इक्वल्स टू ₹10,000। तो इस स्टेबल परपेचुइटी की हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है ₹10,000। वी कैन क्लियरली सी जितना टफ परपेचुइटी का कॉन्सेप्ट है उतने ही इजी इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स द न्यूमेरिकल ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी। ग्रोइंग परपेचुइटी का क्वेश्चन हमारा कहता है मिस्टर ए परचेज्ड ए नंबर ऑफ स्टॉक्स इन XYZ लिमिटेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही रिसीव्ड ए पेमेंट ऑफ ₹6,000 which grows at a rate of 4% per year and continues forever। अब यहाँ पे हमने वर्ड पढ़ लिया continues forever, that means ये किसका हमारा सिचुएशन है, परपेचुइटी का सिचुएशन है। तो आपको ये तो मतलब बहुत ही रेयर चांस है कि आपको परपेचुइटी वर्ड लिख के दे दे क्वेश्चन में। आपको हमेशा इस तरह के वर्ड से ही पता करना होगा कि आपका इनफाइनाइट लिखा है या फॉरएवर लिखा है, तो इस तरह से ही आपको पता करना है कि ये परपेचुइटी का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या बोला है कि मिस्टर ए ने नंबर ऑफ स्टॉक्स, कुछ स्टॉक परचेज करे एक कंपनी में, उनको फर्स्ट ईयर के एंड पे 6,000 रुपये एज इंटरेस्ट या एज डिविडेंड मिले। ठीक है, आगे लिखा है ये 6,000 रुपये 4% पर एनम के रेट से ग्रो भी कर रहे हैं।
इससे पता चलता है कि ये ग्रोइंग परपेचुइटी का केस है। अब हम एक बार फिर से अच्छे से ग्रोइंग परपेचुइटी का मीनिंग समझ लेते हैं। ग्रोइंग परपेचुइटी का वो केस है जिसमें आपको पहले साल में जो अमाउंट मिलेगा वो अगले साल गिवन ग्रोथ रेट से बढ़ जाएगा और इसके नेक्स्ट ईयर ये कैश फ्लो सेम रेट ऑफ ग्रोथ से फिर से बढ़ जाएगा और ग्रोथ रेट हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर एक डाउट और क्लियर हो जाता है। हमने परपेचुइटी की डेफिनेशन में पढ़ा था कि इक्वल या सेम अमाउंट हर ईयर आपको मिलता है परपेचुइटी में, बट फिर हमने पढ़ा कि ग्रोइंग परपेचुइटी में कैश फ्लो हर ईयर इंक्रीज होता है कांस्टेंट ग्रोथ रेट से। तो ग्रोइंग परपेचुइटी में हमारा कैश फ्लो तो सेम नहीं है हर ईयर, बट हमारा जो ग्रोथ रेट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। सो इसीलिए इस तरह के केसेस को भी हम परपेचुइटी में ही कंसीडर करते हैं। इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ फर्स्ट ईयर के एंड पर मिस्टर ए को 6,000 रुपये मिले। सेकेंड ईयर एंड पर मिस्टर ए को ये 6,000 रुपये 4% ग्रोथ रेट से बढ़कर मिलेंगे। तो सेकेंड ईयर एंड पर उन्हें मिलेंगे ₹6,240। फिर थर्ड ईयर एंड पर ₹6,240 पर 4% का ग्रोथ होगा। इस तरह हर ईयर ये कैश फ्लो 4% ग्रोथ रेट से इंक्रीज होता जाएगा। अब वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में डिस्काउंट रेट 10% गिवन है और हमें इस इनफाइनाइट स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। कैश फ्लो एट द एंड ऑफ ईयर 1 हमें चाहिए, तो कैश फ्लो एट द एंड ऑफ ईयर 1 है ₹6,000। देन डिस्काउंट रेट 10%, ग्रोथ रेट ऑफ द परपेचुइटी 4%। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी का फॉर्मूला है हमारा कैश फ्लो एट द एंड ऑफ ईयर 1 डिवाइडेड बाय R माइनस G। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे। कैश फ्लो फर्स्ट ईयर के एंड पे कितना है 6,000 डिवाइडेड बाय R हमारा है 10% और G है हमारा 4%। तो दोनों परसेंटेज में है, तो 10 माइनस 4% इक्वल्स टू 6% कर लिया। अब 6,000 डिवाइडेड बाय 6%। नाउ 6 का परसेंटेज रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 0.06। नाउ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस परपेचुइटी इज 6,000 डिवाइडेड बाय 0.06 इक्वल्स टू ₹1 लाख। आई होप आपको परपेचुइटी एंड एन्युइटी की प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट एंड इनके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं अच्छे से समझ आया होगा। फॉर एनी क्वेरीज और डाउट्स you can comment below. Please don't forget to hit the bell icon, and if you like the video, please like and share it and subscribe to our channel. Thank you so much for watching.